जिनसा टेक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं एनसीसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और एनसीसी के लिए जो रिटन एग्जाम होता है उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनसीसी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले की बात क्या है, एनसीसी में जो क्वेश्चन आते हैं, एनसीसी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो मतलब कि पहले जीके आती है, ठीक है दोस्तों, जीके जीएस आती है और जो है जीके जीएस आती है। इसके बाद पता है क्या आता है, इसके बाद आपकी करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स आते हैं, जीके जीएस आती है, और कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि सामान्य ज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना जो है 1948 में हुई थी, ठीक है। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जो तीनों सेनाओं का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन है? इस समय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी हैं इस समय, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं इस समय भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प या राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, ठीक है। तो एनसीसी की फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ का है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इस वही देख लेते हैं, सीआरपीएफ को क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो सीआरपीएफ को होता है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के थल सेना का अध्यक्ष का नाम कौन सा है इस समय? जो भारत के थल सेना का अध्यक्ष इस समय जो है मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं इस समय। जो भारत के थल सेना का अध्यक्ष कौन है इस समय? मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। भारत के रक्षा मंत्री इस समय कौन है? भारत के रक्षा मंत्री इस समय जो है राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। तो भारत के रक्षा मंत्री इस समय कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है इस समय? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं जो इस समय भारत के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के ये सीजीआई इस समय कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। जो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन जो संविधान बना था उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन इस समय जो है कितने हैं? इस समय सिर्फ 6 बचे हैं। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है हटा करके यहाँ पर मतलब कि हटा दिया गया है, तो कितने हो गए इस समय? 6 जो है अधिकार, कौन कौन से हैं? 6। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, 3 ये हो गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो ये 6 अधिकार हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो कौन सा है? वो जो है सर्वदाता रक्त समूह है। और वहीं बात कर लेते हैं सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों का नाम लिखिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम लिखना है यहाँ पर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो कितने ये हुआ है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, चीन एवं पाकिस्तान जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीसी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनसीसी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देख लेते क्वेश्चन फिर से, शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो है एनीमिया है, ठीक है। तो कौन सा है? एनीमिया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेदों की संख्या, ठीक है। तो 4 जो है वेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराने वेद का नाम क्या है? सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। एनसीसी के कितने मुख्यालय हैं? एनसीसी के मुख्यालय जो कितने हैं? वो 17 मुख्यालय जो है मुख्य एनसीसी के 17 मुख्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, वो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं इस समय प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा नाम है। अगला देखते हैं 19 नंबर, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है दोस्तों। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है HIV का पूरा नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं,
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के जो गृह मंत्री हैं इसमें कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री इसमें अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 जो है जल का पीएच मान होता है 7 उदासीन। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? जांघ पर होती है, इसका नाम है फीमर। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पर होती है? कान की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है। दोस्तों कान की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है, इसका नाम क्या है? स्टेपस नाम होता है। ठीक है, तो स्टेपस जो है इसका नाम होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस होती है। ठीक है, तो स्टेपस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कान पर पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? कान पर पाई जाती है। अब यहाँ पर तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।